आज स्कूल है, छात्र नहीं है। स्कूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बच्चियाँ स्कूल जाने से डरती हैं क्योंकि वहाँ शौचालय नहीं है। डॉक्टर के जगह पर एक नर्स को रखा गया जो सिर्फ रेफर टू PMCH एंड रेफर टू SKMCH। वहाँ के बेड पर कुत्ता आराम फरमाते हैं। 4.5 साल तक तो वो योजना बनाती है और जब 6 महीना बचता है तो वो ये करेंगे सारा काम फ्यूचर टेंस में। नमस्कार, नूतन विहार में आपका स्वागत है। मैं हूं अभी भी साहेबगंज विधानसभा में जनता का मूड जानने के बाद अभी आ गया हूं प्रत्याशी के पास। पुलल्स की प्रत्याशी हैं मीरा कोमोदी के पास, जो कि पुलल्स की कैंडिडेट हैं। प्रथम फेज में चुनाव हो चुके हैं। सेकेंड फेज का चुनाव 93 विधानसभा का होना बाकी है, जो कि 3 तारीख को है। और आ गया हूँ अभी, चलिए जानते हैं उनसे कि क्या है उनका चुनावी रणनीति। मुझको चुप रहना मेरे लिए अपराध होगा और मैं कमर कस के इस विधानसभा क्षेत्र में खड़ी हो गई हूँ और जनता का जो रुझान लग रहा है वो मुझको आशीर्वाद मिलने जा रहा है। जब मैं विधायक बनूंगी तो मेरा 3 एजेंडा जो कि बहुत कारगर होगा। पहला है शिक्षा। आज स्कूल है, छात्र नहीं है। स्कूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बच्चियाँ स्कूल जाने से डरती हैं क्योंकि वहाँ शौचालय नहीं है। लेडीज शिक्षिका देरी से इसलिए आती है कि वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी बात स्वास्थ्य की बात है। यहाँ इने गिने 2-3 हॉस्पिटल जो कि टूटे फूटे स्थिति में है। उस स्थिति में कोई डॉक्टर नहीं बैठ पाते हैं। डॉक्टर के जगह पर एक नर्स को रखा गया जो सिर्फ रेफर टू PMCH एंड रेफर टू SKMCH। वहाँ के बेड पर कुत्ता आराम फरमाते हैं। तीसरी बात है बेरोजगारी। साहेबगंज क्षेत्र में गैर मजरूआ ज़मीन इतना अधिक है कि उसको कोई देखने वाला नहीं, दूसरे आदमी उसको जोत कर रहे हैं। तो मैं अगर जनता की सेवा के लिए आगे बढ़ती हूँ, जनता अगर मुझ पर भरोसा करके मुझे जिताती है तो मैं विधानसभा में क्वेश्चन राइज करके और वहाँ से डिमांड करूँगी और हमारे अपने विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 2 साल के अंदर कम से कम 4 कारखाने बनेंगे। यह मेरा एजेंडा है। और यहाँ की जो युवा पीढ़ी जो बर्बाद हो रहे हैं, जो हताशा और निराशा की ज़िंदगी में जी रहे हैं, उनको मैं वहाँ नौकरी और रोजगार दूंगी। आपके सामने मुख्यतः 2 प्रतिद्वंदी हैं क्षेत्र में, विधानसभा में लड़ाई के लिए। उनको किस प्रकार से देखती हैं आप? उनको क्या देखना है? जब गांव में सर्वे करती हूँ, जब गांव में जाती हूँ तो जनता इस तरह से टूट पड़ती है कि हमको ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, आक्रोशित। तो मैं समझाती हूँ कि आपसे मुझको कोई बात है क्या? तो नहीं। हम कहें कि आप मुझको वोट दिए हैं क्या? तो नहीं। हम लोग तो जिसको वोट दिए हैं 20 साल तक थोप करके रखे हैं, उससे जाके झगड़ा कीजिए ना। 10 साल जिसको समय दिए उससे जा करके ना हिसाब मांगिए। जनता कहती है कि अब इस बार क्या करके वो आएंगे, क्या बोल के वोट मांगेंगे, वो हम लोग तैयार हैं जवाब देने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में तो खुल्लम खुल्ला है कि दोनों से नाराज़ होकर के तीसरे विकल्प की तलाश में है और तीसरे विकल्प के रूप में जनता मेरी ओर निगाहें टकटकी लगाई हुई हैं। और अगला सवाल है कि एक पार्टी थी आम आदमी पार्टी जो अभी दिल्ली में है, उसी तरह से लगभग दिख रही है वादा की। तो क्या इस प्रकार से नहीं होगा कि हाँ केजरीवाल ने किया था वादा और फिर से उस वादा पर खड़े नहीं उतरे? इस प्रकार से कुछ करेगी क्या? नहीं, ऐसा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी, जो दिल्ली में अभी सब ठीक ठाक चल रहा है। केजरीवाल जी जिस तरह दिल्ली को सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, आने वाले समय में केजरीवाल से भी अच्छा परफॉर्मेंस हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा। वर्तमान सरकार के बारे में क्या कहना है आपका? वर्तमान सरकार तो स्वप्न दिखाती है कि ये करेंगे वो। 4.5 साल तक तो वो योजना बनाती है और जब 6 महीना बचता है तो वो ये करेंगे सारा काम फ्यूचर टेंस में। सिर्फ उद्घाटन। इस बार नीतीश कुमार जी जा रहे हैं। 10 लाख रोजगार बनाम 19 लाख रोजगार पर क्या कहना है आपका? कुछ नहीं, ये हवाबाजी है। ये लोगों को
गुमराह करने की बात है और बेवकूफ़ बना रहे। जनता अब इतनी बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के समय जो बिहार सरकार जो क्रियाकलाप हुआ उसके कारण जनता बहुत निराश और हताश है। नीतीश कुमार को इस बार कोई माफ़ नहीं करने जा रहा है। प्रथम चरण का चुनाव कल हो चुका है, दूसरे चरण का 93 विधानसभा में चुनाव होना है, तो समय बहुत कम है, तो क्या है आपका अभी तक चुनाव रणनीति? समय कम है, हम तो जनता के बीच जा चुके हैं। जनता मुझको आशीर्वाद देने के मूड में है और आप लोगों की कृपा और ऊपर वाले की कृपा, चूँकि तीसरा जो है विकल्प सबको जच रहा है। वो कहते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र में कोई महिला कैंडिडेट नहीं आई थी और वो भी प्रिंसिपल से रिटायर, तो लोगों की नज़र हमारे पर है और वो सभी आशीर्वाद देने के मूड। मैं बताना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी की कैंडिडेट जो पुष्पम प्रिया चौधरी हैं वो दमखम भरती हैं कि मेरे द्वारा जो भी कैंडिडेट चुने गए हैं वो शिक्षित हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो मीरा कमोदी यहाँ की कैंडिडेट हैं वो PhD की हुई हैं और रिटायर्ड शिक्षिका हैं, तो ये इस पे तो खरी उतरी है पार्टी, और जहाँ भी उनका कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो शिक्षित हैं। तो आप देखते रहिए नूतन बिहार, और आगे हम इसी तरह आगे आपके पास खबर पहुंचाते रहेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा।